हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर बैंकिंग एस्पिरेंट ब्लॉग पर। तो आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आज का वीडियो होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए और हाउसवाइफ के लिए जो प्रिपरेशन कर रही हैं किसी भी एग्ज़ाम का, और बैंकिंग स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा कि मैं अपने वीडियो में आप लोगों से करंट अफेयर मैंने कैसे पढ़ा था ये बताने वाली हूँ, और आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए करंट अफेयर ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है यूट्यूब पे या किसी भी ऐप पर सर से यही सवाल पूछते हुए कि सर बैंक के एग्ज़ाम के लिए कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़े, या फिर सर नोट बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, या फिर मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने कैसे पढ़ा था करंट अफेयर और कहां से पढ़ा था, और क्या मैंने नोट्स बनाए थे, और अगर बनाए भी थे तो वो कितने सफल साबित हुए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो मेरा मेरा यही मतलब करंट अफेयर्स में रहता था कि मतलब वीडियो देखना है, किसी भी वक्त देखना है, उसका एक पर्टिकुलर मैंने टाइम नहीं बना रखा था कि हाँ मुझे इसी टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता था तब भी मैं करंट अफेयर्स चालू कर देती थी और उसे सुनती रहती थी और देखती भी थी अगर टाइम मिल जाए तो पहले तो मैं पूरा करंट अफेयर का जो वीडियो होता है वो देख लेती थी, उसके बाद नोट्स बनाती थी। तो काफ़ी दिनों तक मैंने ऐसा ही किया। फिर मुझे लगा कि मतलब इतने सारे नोट्स हम लोग बनाते हैं, फिर उसको रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है उसे देखें कि मतलब कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने यही देखा कि कुछ टॉपिक्स मैंने देखे जो एग्ज़ाम में बहुत रिपीटेड मतलब पूछे गए हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि मैं करंट अफेयर गौरव सर से पढ़ती हूँ और या पढ़ती भी थी। तो पहले तो यूट्यूब पे उनका फ्री वीडियो आता था तो वीडियो प्ले कर दिया और या फिर डाउनलोड कर लिया, तो बार बार उसी को देख देख कर रिवाइज करते रहते थे। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, सर का पेड कंटेंट हो चुका है। तो मैंने अभी पेड भी खरीद रखा है सर का, जो कि मेरा भी एक्सपायर होने वाला है। मैं फिर से अभी सोच रही हूँ कि ख़रीद लूँ, उसको रिन्यू कर लूँ। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी सर के पीछे मत भागिए। आप लोग थोड़े पैसे इकट्ठा करके सर का जो गौरव सर का PDF है, सॉरी गौरव सर का जो क्या बोलते हैं वीडियो है, उसे आप परचेज कर लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल होता है। 95% क्वेश्चन तो सर के मतलब करंट अफेयर से ही आते हैं। और वो सर जब बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, मतलब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, तो सर बैंकिंग अवेयरनेस भी लाते हैं। और बेस्ट MCQ जो 300 होता है सर का, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि अपना टाइम वेस्ट किए बिना सर का पेड कंटेंट आप लोग खरीद लीजिए, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे सोर्स है, अड्डा 247 पर चले जाइए, वहाँ भी सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है गाइस, तो मतलब ये वीडियो में यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स के नोट्स हमें बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या फिर कितने मंथ्स का हमें करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो मैं तो कहूँगी कि अभी एग्ज़ाम आने में 8 महीने हैं, तो आप लोग अभी से ही शुरू हो जाइए। मैंने तो जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं बनाया है, तो मैं फरवरी से स्टार्ट करने वाली हूँ। 1 फेब से मैं स्टार्ट करूँगी अपना करंट अफेयर। तो आप लोग भी 1 फरवरी से, या फिर अगर करते आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 फरवरी से बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि 6 महीने का हम पढ़ेंगे या फिर 4 महीने का पढ़ेंगे। आप जितना स्टार्टिंग से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप लोग अभी से ही स्टार्ट हो जाइए। तो अब बात करते हैं क्या नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो जी हाँ गाइस, बिल्कुल नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि हम लोगों को एक क्विक रिवीजन मिल जाता है। तो कैसे नोट्स बनाने चाहिए हम लोगों को करंट अफेयर्स के, तो हम लोग जानते हैं मेरे वीडियो में कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए। मैंने कैसे बनाया था ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले काफ़ी रिसर्च किया मैंने कि कैसे क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, तो उसमें एक एक क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होते हैं पूरे GA से रिलेटेड। तो हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड छोड़ देते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बचता है करंट अफेयर, कुछ स्टैटिक भी आते हैं। तो स्टैटिक गाइस करंट अफेयर से ही बन जाता है। ये नहीं कि अलग से आप स्टैटिक पढ़ने जाते हैं। जो करंट अफेयर्स चलता है उसी से स्टैटिक बन जाता है। जैसे किसी कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी स्टेट से रिलेटेड एयरपोर्ट पूछ देगा आपसे, या फिर उसका नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, और वहाँ पे कौन से सेंचुरीज़ है, तो ये सब, या फिर नेशनल पार्क है। तो करंट अफेयर से ही स्टैटिक GA निकल जाता है। तो आप लोगों को अलग से करंट अफेयर्स पढ़ने की, स्टैटिक GK पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, 14 टॉपिक्स हैं।
तो उन टॉपिक्स में है, मैं बताती हूँ आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं। मैंने जो सर्च किया था, ये मैंने लेटेस्ट अभी सर्च किया है। कल मैं बैठकर पूरा 2021 का जो पेपर होता है जीए का, मैंने वही देखा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो मैंने बहुत बार देखा स्कीम और योजना जो हमेशा रहती है। कोई भी स्कीम किसी गवर्नमेंट सरकार ने लॉन्च की, सॉरी किसी स्टेट सरकार ने लॉन्च की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो वो स्कीम होता है। फिर आयोजन होता है, किसी भी चीज़ का आयोजन किसी स्टेट में हुआ, किस देश में हुआ, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन 2-4 तो हो ही जाते। ये मत सोचिएगा कि मतलब 13-14 मतलब लिखा है तो 14 क्वेश्चन ही करंट अफेयर से आए हैं या फिर और कोई बाकी क्वेश्चन कैसे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब स्कीम से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि किसी राज्य का स्कीम होता है, देश का स्कीम होता है, किसी बैंक का स्कीम भी हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन एक टॉपिक से बन जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग देख रहे हैं। स्कीम हो गया, आयोजन हो गया, एमओयू हो गया, एग्रीमेंट हो गया, किसी भी देश के साथ एग्रीमेंट, किसी बैंक के साथ एग्रीमेंट या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एमओयू होता है, तो वो सब पे भी हम लोग को फोकस करना होगा। तो आप लोग अपने करंट अफेयर्स का एक नोटबुक बनाइए और वहाँ पे एक स्कीम लिख दीजिए, ऊपर टाइटल दे दीजिए, फिर आयोजन दे दीजिए। और आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप लोग को स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप लोग उसको शॉर्ट में नोट करिए। जैसे कि कोई स्कीम है तो आप स्कीम वाले पेज पे चले जाइए, वहाँ पे लिखिए कि मतलब ये सरकार का ये स्कीम है, तो किस राज्य का ये स्कीम है, इस तरह से आप लोग लिख सकते। उस स्कीम का नाम लिखिए और उसे किसने लॉन्च किया है इसका नाम लिखिए। बस हो गया आपका करंट अफेयर शॉर्ट में, ठीक है। और आयोजन हो गया, एमओयू हो गया। और फिर आप देखते होंगे खेल का भी आयोजन होता है, तो किस देश में हुआ या किस राज्य में हुआ, कौन जीता, फिर उसका थीम क्या था, ये सब भी रिलेटेड है। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, उसको पूरा सजा कर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्विक रिवीजन के लिए हम लोगों को ये सब नोट्स बनाने हैं, ठीक है गाइज। तो हेडक्वार्टर हो गया किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमें इस पे भी फोकस करना है। और अगर कोई भी जैसे कि कोई देश अगर न्यूज़ में आया है तो उस देश का पीएम कौन है, फिर राष्ट्रपति कौन है, उस देश की चांसलर कौन है, उस देश का मतलब करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ये सब भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आप जहाँ भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो अगर देश आया है आपके करंट अफेयर्स में तो उस देश के बारे में हेड ऑफ चीफ कौन है, क्या बोलते हैं, कैपिटल क्या है, ये सब भी आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज तो याद करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि 365 दिन होते हैं पूरे साल भर में, तो किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ हुआ रहता है, तो हम सब याद नहीं कर सकते हैं। तो जो गिने चुने इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आप याद करते रहिएगा और रिकॉल करते रहिएगा। और उसके जो थीम होते हैं वो भी आप लोगों को याद करना मस्ट है। थीम तो एकदम ज़रूरी है किसी भी इंपॉर्टेंट डे का याद करना। फिर बुक और ऑथर हो गया। बुक और ऑथर से मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी किसी बुक को कोई बड़ी पर्सनैलिटी उसे लॉन्च करती है, तो ये भी क्वेश्चन आया है कि मतलब किसने लॉन्च किया इस बुक को, तो आप लोग उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, उसको भी शॉर्ट नोट में लिखिएगा हेडिंग बनाकर, ठीक है। और एयरपोर्ट, अगर कोई राज्य करंट अफेयर्स में है या फिर कोई देश करंट अफेयर करंट न्यूज़ में है तो उसका एयरपोर्ट भी पूछ लेता है, उस एयरपोर्ट का नाम किसके ऊपर रखा गया है, या फिर वो एयरपोर्ट का नाम बदला गया तो कौन सा पुराना नाम था। ये सब भी मतलब अब मॉडिफाई हो चुका है करंट अफेयर्स। आप लोगों ने अभी आईबीपीएस के एग्जाम में देखा ही कि सारे बच्चों का रोना था कि कैसा मतलब क्वेश्चन आया था आईबीपीएस में। ओके गाइज, तो आप लोगों को डीपली पढ़ना है तो गौरव सर का आप लोग पेड कंटेंट मस्ट खरीद लीजिए। सर काफ़ी चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स किसी देश के ऊपर आया है तो सर उस देश के बारे में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं, बार बार बताते हैं, जिससे हमें चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद हो जाती है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। एक दिन में कम से कम 15-20-30 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप 30-30 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे डेली, तो सोचिए कितना करंट अफेयर्स हमारे पास हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यही सोच के ये टॉपिक्स निकाला कि किस किस टॉपिक पे मतलब क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक को हम नोट डाउन करके हेडिंग बना के जो उससे रिलेटेड होगा उसी पेज पर हम लोग नोट डाउन कर देंगे। बस यही मेरा फंडा था करंट अफेयर पढ़ने का। तो 30+ तो आराम से मतलब स्कोर मैंने किया है करंट अफेयर्स के सेक्शन में। और बिलीव कीजिए गाइज, आप लोग इसी मेथड से पढ़ेंगे तो आप लोगों का भी करंट अफेयर्स अच्छा होगा। तो फिर करंट, जैसा कि मैंने बताया, करंट में आए हुए देश, ठीक है। और कभी कभी यही पूछता है कि ये मिनिस्ट्री किसके तहत आती है, जैसे कि खेल किसके, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। 2021 का आईबीपीएस क्लर्क नहीं पीओ का क्वेश्चन है, तो वो मैं लिंक में डाल दूंगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जितना भी मैंने टॉपिक्स लिखा है ये सारे टॉपिक्स उसमें आए हुए हैं, एक भी गलत नहीं बताया है मैंने, ठीक है। अगर गाइस गलती हो जाती है तो आप लोग उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ और स्ट्रगलर ही हूँ आप लोगों की तरह, लेकिन जितना भी मैंने 4 साल में मेंस दिया है तो उसी के हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आप लोग मतलब
मुझसे बेहतर कर सके। मुझे तो टाइम नहीं मिल पाता है, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो कोई ना कोई मेरे घर पे आया हुआ ही रहता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि मेरा भला नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप लोगों का अगर मुझसे भला हो जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। मैं अगर बैंकर नहीं बन पाऊँ, तो क्या जो मैं मुझसे छोटे हैं या फिर जो काफ़ी दिनों से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, उनको जॉब लग जाएगी, तो बस मैं सोचूँगी कि मतलब मेरी भी जॉब लग ही गई। ठीक है गाइज़, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा और देख लीजिए रैंक है, रैंक किसी भी मतलब कोई भी अगर रैंक कोई ऑर्गेनाइज़ेशन उसे इश्यू करता है, तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर हेड जैसे कि डब्ल्यूएचओ है, अगर उसने कोई रैंक जारी की है, तो आप लोगों को डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म आना चाहिए या फिर उसका हेड कौन है, ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है, ठीक है? और अवार्ड और सम्मान, आए दिन किसी न किसी को अवार्ड मिलता रहता है, जैसे कि पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सब अवार्ड जो मतलब फ़ेमस अवार्ड होते हैं, उन लोग उन पर्सन उन उस पर्सनैलिटी का भी आप लोगों को नाम याद रखना होगा। ओके गाइज़, तो ये 14 टॉपिक मस्ट हैं। मैंने हमेशा इससे क्वेश्चन आते हुए देखा है, तो आप लोग भी इस टॉपिक पे हमेशा ध्यान बनाए रखिएगा और आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से मैंने ये करंट अफेयर्स का सोर्स निकाला है कि मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को बताया कि मैं करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कैसे करती थी। तो होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मतलब काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, आप लोग मेरी बात पर ट्रस्ट कीजिए। ये 14 टॉपिक जो मैंने बताया है, इससे मस्ट क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा कर आए या डायरेक्ट आए या फिर इनडायरेक्ट आए, मतलब इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने 4 सालों में मेंस जो दिया है मैंने, तो इसमें मैं देखा है मैंने कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए होते हैं। तो गाइज आप लोग भी जाइए और जैसा मैंने बताया है उसी तरह से आप नोट्स बनाइए। सारे करंट अफेयर्स नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो वन लाइनर होते हैं, डे हो गया, थीम हो गया, अवार्ड हो गया, फिर कोई स्कीम हो गई जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, इससे रिलेटेड मतलब काफ़ी सारे ऐसे स्कीम आते रहते हैं। कोई बैंक है वो कोई ऐप लॉन्च करता है, तो उस ऐप को भी आप उस बैंक के नाम के साथ और उस बैंक का टैगलाइन क्या है और उस बैंक का हेड कौन है, जो करंट न्यूज़ में होते हैं, बैंक, स्टेट और या फिर कैपिटल या फिर कंट्री, इन सब के बारे में मस्ट आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो आप लोग भी ऐसे ही करंट अफेयर्स का नोट्स बनाइए और उसे संडे को रिवीजन कीजिए। संडे एक ऐसा दिन बनाइए जिस दिन आप अगर वोकैब लिखते हैं तो वोकैब का रिवीजन कीजिए, अगर आप करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते हैं तो उसका रिवीजन कीजिए। जितना भी आपने वीक में पढ़ा है उन सब का रिवीजन आप लोग करते रहिए। ओके गाइज, थैंक यू।